ग्रहों के सेनापति मंगल देव का राशि परिवर्तन आपके ठीक कहाँ पर, व्यय भाव पर, अर्थात आपके 12वें भाव पर होने जा रहा है। कब से होने जा रहा है? ठीक 26 अगस्त से लेकर और 19 अक्टूबर 2024 मंगल देव आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव से बैठकर आपके ठीक तृतीय भाव पर, आपके साहस भाव पर दृष्टि डालेंगे, साथ ही साथ आपके षष्ठम भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इनका प्रभाव क्या होगा यहाँ पर, क्या हमें रिजल्ट मिलेंगे मंगल देव के यह राशि गोचर से, इस बात की हम विशेष पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। यह प्रोग्राम आपके लगन, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी लगन पर भी देख सकते हैं, अपनी चंद्र राशि पर, क्योंकि मंगल देव का यह राशि गोचर बड़ा ही, देखिए कहने का सीधा सीधा ये मतलब है कि मंगल 12वें भाव पर जा रहे हैं, अर्थात आपके 10वें, और आपके मंगल देव कौन बनते हैं? आपके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं, और साथ ही साथ यही मंगल आपके बुद्धि के स्वामी बनते हैं। और कहाँ पर जा रहे हैं? व्यय भाव, अर्थात आपके 12वें भाव पर यहाँ पर मंगल देव यहाँ पर गोचर करने जा रहे हैं। और 12वें भाव पर यहाँ पर मंगल देव का प्रभाव क्या क्या होगा, इस बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करेंगे। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल देव का यहाँ पर आपके व्यय भाव पर आपके प्रभाव क्या होगा मंगल देव का। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और समझने का प्रयास करते हैं। 12वां भाव कुंडली का व्यय भाव, अर्थात यही स्थान हमारे खर्च का स्थान होता है, और हमारे 10वें अर्थात हमारा व्यवसाय खर्च के स्थान पर जा रहा है। तो इन दिनों कुछ आप अपने जो भी आप व्यवसाय करते हैं, धंधा करते हैं, उसमें आप जो है कहीं ना कहीं मंगल देव के यह राशि गोचर से कुछ इन्वेस्ट कर पाएंगे, यानी कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, किंतु बड़ा आपको सोच समझ कर करना होगा। जल्दबाजी में आपको अपने व्यवसाय, आपको अपने धन से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड धन जो है बड़ा ही सोच समझ कर आपको फांसना है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल यहाँ पर आपका चंचल स्वभाव बनाएंगे, चंचल स्वभाव का आपको बनाएंगे। उसी के साथ जैसे आप कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, फिल्मी दुनिया में हैं, या फिर जो है आप कहीं ड्रामा या नौटंकी या किसी भी क्षेत्र में इस तरीके से मनोरंजन क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो आपके लिए ये बड़ा शुभ गोचर मंगल देव का रहेगा, इससे आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर मंगल देव आपके एक्स्ट्रा अफेयर करवा सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा अफेयर करवा सकते हैं। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य आपके वैवाहिक जीवन में मंगल देव, क्योंकि आपके 10वें बनते, 7वें आपके बनते हैं शनिदेव महाराज, और शनिदेव महाराज के और मंगल देव में जो रिश्ता संबंध है वह मधुर संबंध नहीं है, इसलिए आपको दाम्पत्य, खैर वो हम आगे बात करेंगे जब हम आपके 7वें भाव पर आएंगे तब। फिलहाल मैं आपको 12वें भाव का बता रहा है। अच्छा, ये यहाँ पर मंगल देव के यह राशि गोचर से जो लोग प्रॉपर्टी वगैरह का कार्य करते हैं उनके लिए भी यह शुभ गोचर होगा। और उसी के साथ 12वें भाव पर आपके विदेश से जो लोग ज्वाइंटेड हैं या आपके परिवार में कोई विदेश से है तो आपको उत्तम अच्छी खबर सुनने को यहाँ पर मिल सकती है। अच्छा, उसी के साथ मंगल देव की तृतीय भाव पर दृष्टि आ रही है। मंगल कारक किसके हैं? साहस के कारक है मंगल। आपके जो अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है, उसके कारक मंगल देव हैं। ब्लड, आपके अंदर जो खून है उसके कारक मंगल देव हैं। आपके साहस के, कॉन्फिडेंस लेवल के कारक मंगल देव हैं। उसी के साथ यही मंगल मांगलिक कार्यों के भी कहीं, इनको अशुभ ग्रह नहीं, ये क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं, शंकर जी के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, क्रोधवश ग्रह हैं, अच्छा भी फल देते हैं और बुरा भी फल देते हैं। जिनका जो अशुभ प्रभाव रहेगा उसके लिए हम आपको उपाय बता देंगे, वो उपाय करते रहिए। तृतीय भाव हमारे साहस का भाव और हमारे भाइयों का भाव तृतीय भाव है, और हमारे भाइयों के स्थान पर मंगल देव की दृष्टि जा रही है, इसलिए आपको भाइयों के साथ संबंध इस बीच में आपको मधुर रखने होंगे। कब तक? 19 अक्टूबर तक संबंध जो है भाइयों के साथ मधुर रखने होंगे। उसी के साथ आपका वेट, वजन, मंगल देव के यह राशि गोचर से आपका वजन, आपका वेट जो है वह कहीं ना कहीं आपका कम होता हुआ आपको नजर आएगा। प्रथम चीज़ यहाँ पर ये भी है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे, आपके व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करेंगे ये मंगल देव, किंतु आपको बिना सोचे समझे बड़ा अमाउंट, बड़ा धन अपने व्यवसाय में आपको हरगिज कतई नहीं लगाना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करते हैं तीसरे भाव पर। यहाँ पर आपके मंगल देव आपको धन से रिलेटेड आपको बड़ी ही सावधानी इस बीच में बरतनी होगी। अच्छा, आपके षष्ठम भाव पर दृष्टि जा रही है। यहाँ पर आपके जैसे जो लोग सेना में कार्यरत हैं, मंगल क्या है? सेना है,
सेनापति मंगलदेव को कहा गया है। तो ये सेना के भी कारक हैं, जैसे आर्मी, पुलिस या अन्य कोई सेना, तो उसके कारक कौन है? मंगलदेव हैं। तो जो लोग सेना में कार्यरत हैं, जैसे पुलिस में हैं, आर्मी के अंतर्गत हैं, तो उनके उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर देखे जाएंगे। पोस्ट अच्छी जगह बढ़ सकती है, उनको उत्तम अच्छी खुशखबरी मंगलदेव के है राशि गोचर से मिल सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके नौकरी में भी बदलाव, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं तो आपके नौकरी में भी मंगलदेव यहाँ पर बदलाव कुछ लेकर आएंगे। आपको उच्च अधिकारियों से, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं तो आपको उच्च अधिकारियों से संबंध जो है इस बीच में मधुर रखने होंगे। जब तक मंगलदेव आपके षष्ठम भाव पर दृष्टि डालें तब तक आपको जो संबंध हैं उच्च अधिकारियों से आपको मधुर अच्छे संबंध रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, जिससे आप ओवर स्पीड वाहन चलाते हैं, यानी तेज गति में वाहन वगैरह चलाते हैं, तो भी आपको सावधानी यहाँ पर कर्क राशि के जातकों को रखनी है। ओवर स्पीड वाहन वगैरह नहीं चलाना है, अपनी प्राइवेसी को यहाँ पर छुपा कर रखना, क्योंकि छठा भाव हमारा शत्रुओं का भाव होता है, इसलिए अपनी प्राइवेसी को यहाँ पर छुपा कर रखना होगा। फिलहाल में मंगल की दृष्टि जा रही है तो कोई कुछ कर नहीं कर पाएगा, आपके शत्रु इस बीच में आपका कुछ भी बाल बाका नहीं कर पाएंगे, किंतु आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी अवश्य ही आपको थोड़ी सी यहाँ पर शत्रुओं से रिलेटेड आपको बरतनी चाहिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि मंगलदेव का आपके यहाँ पर प्रभाव, आपके छठे भाव पर और क्या प्रभाव होगा? चचेरे ममेरे भाइयों से इस बीच में आपका झगड़ा हो सकता है, चचेरे भाई या ममेरे भाई, तो उनसे संबंध मधुर बनाकर रखें या उनसे थोड़ी दूरियां बनाकर रखें जब तक मंगलदेव आपके व्याभाव अर्थात आपके 12वें भाव पर गोचर करें, तब तक आपको थोड़ा संबंध जो है वह मधुर बनाकर रखने होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगलदेव की आपके 7वें भाव पर भी दृष्टि जा रही है, स्त्री भाव पर भी, तो यहाँ पर आपके पत्नी के साथ आपकी जितना आप संबंध मधुर बनाएंगे उतना ही मधुर संबंध आपके पत्नी के साथ देखा जाएगा, या आप स्त्री हैं तो पति के साथ उतना ही संबंध आपका मधुर देखा जाएगा। इस बीच में अगर जब तक मंगलदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव पर जा रही है, इस बीच में आपने अगर लड़ाई झगड़ा किया या छोटी छोटी बातें पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया तो वो एक बड़ी बात बन सकती है, इसलिए आपको छोटी छोटी बातें इग्नोर करनी है और जितना हो सके उतना एक दूसरे से लगाव बनाकर रखें। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी गलतियों को आप जो है भूलते रहें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको पति या पत्नी अपने हेल्थ का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, यहाँ पर यह है कि पार्टनरशिप में आपको लाभ दिलवाएंगे। जो लोग पार्टनरशिप करते हैं, किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, उनके लिए मंगलदेव का यह राशि गोचर बड़ा ही उत्तम साबित होगा। उनको अत्यधिक लाभ होगा जो लोग पार्टनरशिप यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, किंतु बड़ा अमाउंट, बड़ा धन आप अपनी तरफ से ना लगाएं, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर संतान का भी आपको, क्योंकि संतान के आपके भाव के स्वामी हैं मंगलदेव, तो संतान का इस बीच में भरपूर आपको सहयोग और सुख आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए हम रेमेडीज़ की बात करते हैं कि आपको क्या मंगलदेव के लिए क्या उपाय करने चाहिए। सबसे प्रथम उपाय, आप मीठा भोजन मंगलवार वाले दिन मंगलदेव का ध्यान करके ओम भूम्याय नमः इस मंत्र का जप करके आप जो है जानवरों को खिलाएं। लाल पुष्प बहते हुए जल में प्रभावित करें, इससे भी मंगलदेव प्रसन्न रहते हैं। ओम भूम्याय नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, इससे भी मंगलदेव प्रसन्न रहते हैं। उसी के साथ ही साथ में आप क्या उपाय कर सकते हैं, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड या बजरंग बाण का आप जो है पाठ कर सकते हैं, इससे भी मंगलदेव अति प्रसन्न और खुश रहते हैं। आशा करते हैं ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।